ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के एग्जाम डेट से रिलेटेड जो हमारे पास में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या हमारे पास में एग्जाम जनवरी में हो सकता है। ठीक है, कल मैंने यार वीडियो डाली और उसके अंदर में बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया कि एलन के ब्रजेश महेश्वरी सर बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर हैं, उनका ये प्रेडिक्शन है कि एग्जाम हमारे पास में जनवरी में होगा और उन्होंने अपने बहुत सारे रीजंस बताए कि क्यों जनवरी में होगा। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी कहना था कि यार बड़े बड़े टीचर्स के बहुत सारे एनटीए में सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज से उनको पता चलता है कि भाई एग्ज़ाम कब हो सकता है और वो सोर्सेज के बिहाफ में आकर के आप लोगों को जो है बताते हैं कि बच्चों एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो यार मैंने एक बार के लिए सोचा कि चलो मैं भी जाकर के उस वीडियो को देखता हूँ। मैंने उस वीडियो को जाकर के पूरा देखा, समझा और उसके बेस पर मेरे जो मेरे ओपिनियंस है, जो मेरे कंक्लूजन्स हैं, क्या एग्जाम जनवरी में हो सकता है, क्यों हो सकता है और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, इस सारी बातों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, सो मैं आप लोगों को यार अपना ओपिनियन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि ब्रजेश महेश्वरी सर ने जो बातें कही हैं उससे आप लोगों का किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोग जल्दी प्रिपेयर करते हो, जनवरी के हिसाब से प्रिपेयर करते हो, तो उसमें आप लोगों का बेनिफिट ही है। ठीक है, अगर एग्जाम आगे होता है, लेट से होता है, तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा ही है। ठीक है ना, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि एग्ज़ाम जनवरी में हो चाहे लेट हो, ठीक है, अगर आप लोग जनवरी के हिसाब से पढ़ लोगे तो उसमें आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर ओपिनियन ये है कि एग्जाम हमारे पास में जनवरी में नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि उन्होंने वीडियो में क्या क्या आप लोगों को कही है। ये बातें कही हैं कि यार अभी का जो सिनेरियो है, कोरोना का टाइम जो है चला गया है, अभी हमारे पास में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसा कि एकेडमिक सेशन हमारे पास में हुआ करता था 2019 में, जब हमारे पास में 2 अटेम्प्ट्स का सिलसिला चालू हुआ था, तो एक जनवरी में होता था, एक अप्रैल में होता था, फिर कोरोना की वजह से वो डिले हुआ और फिर अब धीरे धीरे जो हमारे पास में गवर्नमेंट बॉडी है वो एग्ज़ाम्स को पीछे लाने का वापस से ट्राई कर रही है। तो उन्होंने कंपेयर करके बताया कि यार 60-65 दिन एग्ज़ाम पीछे हुआ पिछले साल, अभी और थोड़ा पीछे होगा तो हमारे पास में 18 जून के आसपास जो है जे एडवांस होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास में जनवरी और अप्रैल में जेईई मेन होगा। रीजन बीइंग कि अभी सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है और गवर्नमेंट बॉडी चाहेगी कि हमारा एग्जाम जो है वो वापस से पहले जैसे सिचुएशन में होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, इसके अलावा भी और सारे पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, बट मोटा मोटी पॉइंट्स हमारे पास में वीडियो के अंदर में यही था। इसको लेकर के यार मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और सोचने के बाद में मैं आप लोगों को 3 एंगल से समझाने वाला हूँ कि क्यों ये चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल नहीं लग रही है मेरे को, क्यों इस तरीके से जनवरी में एग्जाम हमारे पास में नहीं कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताना इसका आंसर। कोई भी एग्जाम क्या कंडक्ट हो सकता है जब उसको अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है? नहीं हो सकता। कोई भी एग्ज़ाम को तब कंडक्ट होना चाहिए जब जितने भी स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो ड्रॉपर्स हो, उनके तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब उनको किसी भी तरीके कोई इनजस्टिस उनके साथ में नहीं होनी चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको मैं 3 एंगल से आपको समझाता हूँ। सबसे पहला एंगल हम लोग चलते हैं 2019 के अंदर में। 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 में ही ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट का सिलसिला, जब जनवरी में हुआ था और अप्रैल में हुआ था। ठीक है, उस टाइम बच्चों को पता नहीं था ना कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, उनको तो यही पता था कि वो अप्रैल के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम जनवरी में हो गया एक और, तो बच्चों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए तो फ़ायदा ही हो गया ना, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, दोनों में से बेस्ट लिया जाएगा। उस टाइम पे बच्चों को समझ नहीं आया कि मतलब यहाँ पर हमारे पास में कोई इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि बच्चों को तो यही लगा ना कि भाई ये तो हमारे पास साथ में अच्छा हो रहा है, 2 अटेम्प्ट लिया जाएगा और दोनों में से बेस्ट लिया जाएगा, तो बच्चों को उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम के हिसाब से अप्रैल में एग्ज़ाम बच्चे अप्रैल के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जनवरी में भी एक अटेम्प्ट हो गया, तो बच्चों के लिए कोई भी नुकसान वाली सिचुएशन नहीं थी। तो उस टाइम को आज के टाइम से कंपेयर करना ही सबसे बड़ा गलती है। एंगल नंबर 1, क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके पहले जब 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो वो अपना ऑन टाइम हुआ था, अप्रैल में जैसे होता है, फिर मई में एडवांस उस टाइम पे होता है, सब सही था। फिर अगले साल के सेशन के लिए बच्चे पढ़ रहे थे, अप्रैल के लिए न्यूज़ आई कि भाई 2 अटेम्प्ट होगा, जनवरी में 1 होगा। बच्चे वर लाइक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के जगह 1 के जगह 2 एग्ज़ाम दे देंगे, बेस्ट ऑफ 2 होगा, है ना। अप्रैल वाला तो देना ही था, एक और दे देंगे, बेस्ट ऑफ 2 होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो उस टाइम के हिसाब से ये चीज़ ठीक थी। फिर यार 2019 का एग्ज़ाम हो गया, 2020 में कोरोना आया, 1 अटेम्प्ट हो चुका था, दूसरा अटेम्प्ट काफ़ी डिले होकर के हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर 2021 में
फिर हमारे पास में 4 अटेम्प्ट करवाए गए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4 अटेम्प्ट की वजह से थोड़ा सा सेशन जो है थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आगे चला गया था। अब मेरे को एक बात बताओ, एंगल नंबर 2 आपको मैं समझाता हूँ कि जब सेकेंड वेव ख़त्म हो गया था, सिचुएशन तो तब भी नॉर्मल हो गई थी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी तो जो 2022 का जेईई मेन था उसकी डेट जनवरी या चलो फरवरी की क्यों नहीं आई थी? अगर आप बोलोगे कि सर थर्ड वेव आ गया था, इलेक्शन आ गया था, तो देखो थर्ड वेव आपका आया था कब? जनवरी स्टार्टिंग में, दिसंबर एंड में। लेकिन दिसंबर एंड तक भी 30-31 दिसंबर को पता चला था कि अच्छा ओमिक्रॉन नाम की चीज़ आ रही है। तब तक भी जेईई मेन का कोई डेट, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम इस रीज़न को कंसिडर करें कि भाई अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो अब एग्ज़ाम जनवरी में हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ तो पिछले साल भी था। 2021 के दिसंबर तक कोई भी डेट नहीं आई थी कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा या फरवरी में होगा। इसका मतलब ये श्योर था कि अगर ओमिक्रॉन नहीं आता, थर्ड वेव नहीं आता, तो भी हमारा एग्ज़ाम फरवरी तक कंडक्ट नहीं हो रहा था। ये चीज़ श्योर था क्योंकि कोई डेट उसके पहले नहीं आई थी। दिसंबर एंड तक कोई भी डेट नहीं आई थी और मार्च में इलेक्शन था, ये सबको पहले से पता था ना, गवर्नमेंट बॉडी को तो पता होता है ना ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो पिछले साल सिचुएशन नॉर्मल होने के बावजूद हम ये मान सकते हैं कि एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में कराने का कोई भी मूड यहाँ पर, कोई भी प्लान नहीं था। फिर थर्ड वेव आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, इलेक्शन आ गया, फिर वो सारी चीज़ें और आगे बढ़ गई। तो हमारा जो ये वाला कंसिडरेशन है कि भाई अब सिचुएशन नॉर्मल है तो जनवरी में करा दो, ये चीज़ भी मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं तीसरे एंगल के अंदर में। तीसरा एंगल हमारा क्या है भाई? अभी जो बच्चे देंगे एग्ज़ाम उसमें से बहुत सारे ड्रॉपर्स भी होंगे, रिपीटर्स भी होंगे। वो रिपीटर्स ने कब एग्ज़ाम दिया है? 3 महीने पहले। जे एडवांस कब दिया? अगस्त में। जून में फर्स्ट अटैम्प्ट, जुलाई में सेकंड अटैम्प्ट, अगस्त में हमारे पास में जे एडवांस। अभी बच्चों की काउंसलिंग ख़त्म हुई है, अभी बच्चे कॉलेज गए हैं जस्ट 10 दिन पहले, जिनको जाना था। जो नहीं गए वो रिपीटर में कन्वर्ट हो गए। तो अब अगर एग्ज़ाम जनवरी में हो जाए तो यहाँ पर आपत्ति होगी ना सारे रिपीटर्स को। तो जो मैं आपको पॉइंट पहले कह रहा था कि कोई भी एग्ज़ाम तब कंडक्ट होना चाहिए जब उसको अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई आपत्ति ना हो, उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। अगर अभी जनवरी में एग्ज़ाम होता है तो रिपीटर्स को तो टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, उनके लिए तो ये अटेम्प्ट वेस्ट ही है ना। उनके लिए फिर एक ही अटेम्प्ट बचा अप्रैल वाला। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को अगर हम कंक्लूड करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एकेडमिक सेशन है ये नॉर्मलाइज तब हो सकता है जब 2 साल बैक टू बैक कोई इशू ना आए। मतलब अगर जो बच्चे अभी 11th में हैं उनको अगर हम बोले कि भाई 2024 का एग्ज़ाम जनवरी में होगा तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत सारा टाइम है, ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं 12th में थे और अब ड्रॉप कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आपत्ति वाली बात होगी ना कि इतने जल्दी वापस से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये जो सेशन नॉर्मलाइजेशन वाला चीज़ है इसको एक्चुअली होने में 2 साल लगेंगे, 1 साल में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है तो एग्ज़ाम जनवरी में करा दो, नहीं। ये साल बीत जाएगा, उसके बाद अगले साल तक कुछ अगर दिक्कत ना आए तब एग्ज़ाम का जो सेशन है वो वापस से बैक टू नॉर्मल होगा। 1 साल में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 ईयर नहीं देता एग्ज़ाम, यहाँ पर 11, 12 2 साल की पढ़ाई है, ड्रॉपर्स आ जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से मेरे को लगता है ये चीज़ थोड़ी सी इलॉजिकल है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हो जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी सिचुएशन नॉर्मल है। ये नहीं देख सकते, सिचुएशन नॉर्मल है ये नहीं देखा जा सकता, और इसको हम लोग 2019 से कंपेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल की बात नहीं है, यहाँ पर बात है कौन एग्ज़ाम देने वाला है। उनकी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिचुएशन नॉर्मल होने से। जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम कंडक्ट अभी कराया जा सकता है इसका ये मतलब थोड़ी कि अभी करा दो। और अगर ऐसा होता भी तो पिछले साल मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दिसंबर एंड तक डेट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि थर्ड वेव ओमिक्रॉन बहुत बाद में पता चला, दिसंबर एंड तक कोई डेट नहीं आई थी। इसका मतलब श्योर था कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मतलब 2 महीने तो मिनिमम टाइम आएगा ही ना, डेट आएगा, फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर एडमिट कार्ड वगैरह, 2 महीने का प्रोसेस तो मिनिमम है। तो अगर दिसंबर एंड तक डेट नहीं आई थी पिछले बार की, तो फरवरी तक तो एग्ज़ाम किसी हाल में भी नहीं होना था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ओमिक्रॉन आए चाहे ना आए। फिर ओमिक्रॉन आ गया, सब चीज़ें आगे बढ़ गई। तो अब जब आगे बढ़ी गई है तो 1 साल में ये वापस से पीछे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस साल अगर हम एक्सपेक्ट करें कि कोई भी दिक्कत ना आए, एग्ज़ाम होगा थोड़ा सा लेट से, और फिर उसके अगले साल अगर बॉडी चाहेगी, गवर्नमेंट बॉडी की एग्ज़ाम को अब पीछे लाया जाए, वापस से बैक टू नॉर्मल किया जाए, वो पॉसिबल है। बट इस साल पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉपर्स बच्चे एग्ज़ाम को देने वाले हैं। अब एक थॉट आता है बच्चों के मन में कि अगर जनवरी में हो गया तो ये शायद एक ही कंडीशन पे हो सकता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 से ज़्यादा हो जाए,
क्योंकि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो बच्चों को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब 2019 में 1 अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट में चेंज हुआ तो बच्चों को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको तो एक ही अटेम्प्ट मिलता था, एक से ज़्यादा मिल गया कोई बात नहीं। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में 2 अटेम्प्ट घुस चुका है, तो अब अगर 2 अटेम्प्ट में से एक भी अटेम्प्ट में छेड़खानी करी जाएगी तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, ट्वीट कर करके हालत ख़राब कर देंगे और फिर पोस्टपोन होता ही है एग्ज़ाम हर साल के तरह। बच्चे ट्वीट करते हल्ला होता है, पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है ना। तो अब बच्चों के लिए 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। 2 की जगह 3 कर दो तो बच्चे कोई आपत्ति नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हम तो 2 एक्सपेक्ट किए थे, 3 मिल गया, 1 जनवरी में करवा लो, 2 बाद में करवा लेना। ऐसा अगर सिनेरियो होता है तो जनवरी में हो सकता है, 2 में जनवरी में नहीं होने के चांसेस है, मेरा ये ओपिनियन कहता है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे यार 7-8 लाख 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 1 लाख के करीब 1 लाख 2 लाख 3 लाख बच्चे फॉलो करते हैं सर को। तो मतलब एक मेजॉरिटी पोर्शन है जो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज था। तो मुझे लगा कि यार मुझे अपना ओपिनियन आप सबको देना चाहिए कि क्यों मुझे सर की कुछ बातें मेरे को सही नहीं लग रही है, और मेरे को लग रहा है कि जनवरी में एग्ज़ाम इन वजह से कंडक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे WBJ फरवरी में होता था, ठीक है। वो WBJ का एग्ज़ाम मतलब जल्दी से जल्दी करवाने की पूरी कोशिश रहती थी हर साल, वो भी अब अप्रैल में हो रहा है, अप्रैल के एंड में जा कर के होने की बात चल रही है उसकी, ठीक है। तो अभी के हिसाब से यार अभी नवंबर एंड ऑलरेडी आ चुका है, आप सोचो ना कैसे जनवरी में एग्ज़ाम होगा। 1 महीना तो दिया जाएगा ना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरने में, 10-15 दिन पहले तो इंटीमेशन दिया जाएगा ना। एडमिट कार्ड वगैरह आने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, मतलब या तो अभी के अभी आज ही आ जाए तो मैं बोलूँ कि हाँ भाई जनवरी एंड में एग्ज़ाम हो जाए, बट अभी तक तो कोई न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, किसी भी तरीके की न्यूज़ कुछ नहीं दिख रही है मेरे को। फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है, ये है वो है, करते करते आपका एग्ज़ाम जो है वही आपका मार्च अप्रैल के आसपास जाएगा। अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट, मई के आसपास सेकंड अटेम्प्ट, जून के आसपास एडवांस, या थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, वो उस समय की बात है, उतना चर्चा अभी नहीं करे तो सही है। बट अभी यार सर ने आप लोगों का जनवरी के हिसाब से पढ़ो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं भी आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ पैनिक करके मत पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लेट होगा। अगर सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट नहीं भी होता है तो ये मत समझना कि अरे यार कल ही आपकी डेट आ जाएगी, परसों आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं, ठीक है। पढ़ लो, थोड़ा स्ट्रेस लेकर के पढ़ लो, प्रेशर लेकर के पढ़ लो, बट डरो मत, क्योंकि आपको वैसे भी 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। तो अप्रैल में एक एग्जाम तो आपका होगा ही ना, ये तो फॉर श्योर है ना। ऐसा तो नहीं है कि जनवरी में होकर ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल में भी होगा ना। मतलब एक वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, मेरे तरफ से तो आपका एग्जाम जनवरी में नहीं होगा, बट फिर भी एक इमेजिनरी सिचुएशन में अप्रैल में भी एक अटेम्प्ट तो आपका होने वाला है ना। तो क्यों आप लोग डरते हो? आप सोचो ना कि आप एक ही अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। हम लोग जब JEE मेन दिए थे ना 4-5 साल पहले, हमारे पास एक ही साल था, एक ही अटेम्प्ट था, अगर नहीं हुआ तो ड्रॉप, एक ही बार होता था, ठीक है। और सोचो आप JEE एडवांस भी एक ही बार दोगे ना, तो अपनी आदत बना लो ना कि आप एक ही बार में एग्जाम को क्रैक करने लायक बनो, ठीक है ना यार। यही बात है यार, काफ़ी सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन था इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। एंड यू ऑल आर फ्री टू गिव एनी ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। आपको जो भी लगता है कि आपके हिसाब से कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।